looking at me. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कक्षा 9वीं NCERT हिंदी मीडियम का प्रश्नावली 1.6 और ये जो चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति है। इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस थे, मतलब इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइजेस थी, उनको हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया है। आज इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट प्रश्नावली है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है सरल करना है और इसके 3 भाग हैं। पहला भाग है 64 की पावर 1/2, फिर दूसरा भाग है 32 की पावर 1/5 और तीसरा है 125 की पावर 1/3। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें आना चाहिए घातांक का नियम। ठीक है, कि घातों का नियम क्या कहता है। इन सब चीज़ों को हमने अपनी जो परिचय वाली वीडियो थी, संख्या पद्धति परिचय का वीडियो था, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग वहां से जाके इसको देख सकते हैं। वहां पे बहुत ही अच्छे से इसको समझाया गया है। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला पार्ट है 64 की पावर 1/2। तो यहाँ पे 64 है, तो 64 का सबसे पहले हमें गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करना आप लोगों को आता होगा, आई होप, मुझे पता है जहाँ तक कि अगर आप 9th में हैं तो 64 का गुणनखंड आप लोगों को आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 64 का गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये 64 है, तो हम इसका जब गुणनखंड करेंगे, इसको 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 32, फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगर हम 64 में लिखना चाहें, 64 के बराबर लिखना चाहें तो 2 गुणे में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 हम 2 की पावर कितना लगा सकते हैं, 6 लगा सकते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। मतलब जहाँ 64 लिखा है वहाँ पे हम 2 की घात 6 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको जब हल करेंगे, यहाँ से हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला है 64 की घात 1/2। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 6 पावर आपकी 1/2 है। हमने इसका फार्मूला बताया था। अगर कोई भी पावर ऐसे ही है, a की पावर m पावर में n, तो इसको हम लिख सकते हैं a m इंटू n। ठीक है, यानी कि एक जो यहाँ पे घात है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उनका दोनों का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम वही कर लेंगे। यहाँ पे 2 6 1/2। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 इकन्नम 2 2 तियाई 6। अब हमारे पास कितना बच रहा है, 2 की घात सिर्फ 3 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की घात 3 लिख लेंगे। और जब इसको एक्सप्रेस करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आपका इस भाग का आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 8। इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे। दूसरे वाले को जब सॉल्व करेंगे तो दूसरा वाला यहाँ पे दिया गया है 32 की घात 1/5। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 32 की घात 1/5। ठीक है, तो 32 की घात 1/5 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 32 का गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे उसका भी गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 32 दिया गया है। ठीक है, तो 32 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। यानी कि 1 2 3 4 5 हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं 32 को भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और उसके बाद इसकी भी पावर कितनी है, 1/5। फिर यहाँ पे वही फार्मूला लगा देंगे, a की पावर m इंटू n वाला। यहाँ पे हम a की पावर m इंटू n, तो इसका फार्मूला बन जाएगा a की पावर m इंटू n।
यही फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कैंसिल, बचा कितना आपके पास 2 की घात 1, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 2, ये हो जाएगा इस भाग का आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला है आपका 125 की घात 1/3। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 125 की घात में 1/3 दिया गया है, तो जब हम 125 का गुणनखंड करेंगे तो इसको भी देख लेते हैं क्या कितना आता है हमारा। 125 है आपका, इसको हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 5 की घात 3 लिख सकते हैं हम 125 को। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम हल कर लेते हैं। हल ये हो जाएगा 5 की घात 3 और घात उसकी 1/3। फिर इसके बाद यहाँ भी वही फार्मूला लगा देंगे जो ये लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 5 की घात 3 गुणे में 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच रहा है 5 की घात 1 यानी कि 5 बच रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ज्ञात कीजिए। सबसे पहला भाग इसका है कि 9 की घात 3/2। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 9 की घात 3/2। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2। ठीक है, गुणे में 3 की घात 2। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच रहा है 3 की घात 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे में 3 गुणे में 3, यानी कि 3 3 9 3 27। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा जो सेकेंड वाला भाग है इसको देख लेते हैं। सेकेंड भाग है 32 की घात 1/5। ठीक है, तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। ठीक है, 2 की घात 5 और उसकी घात 1/5। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 की घात 5 गुणे 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास आ जाएगा 2 की घात 1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरा भाग है 16 की घात 3/4। ठीक है, तो 16 की घात 3/4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, 2 की घात 4 और उसकी घात 3/4। फिर इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की घात 4 गुणे 3/4। 4 से 4 कैंसिल, आपके पास बचेगा क्या 2 की घात 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 2 गुणे में 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद इसका लास्ट भाग है 125 की घात माइनस में 1/3। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 घात में माइनस 1/3। फिर उसके बाद इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 गुणे में माइनस 1/3। 3 से 3 कैंसिल। अब आपके पास क्या है 5 की घात माइनस 1 है। तो जब आपके पास 5 की घात माइनस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। कैसे लिख सकते हैं, अगर कभी भी a की पावर -1 में है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a, इसकी घात प्लस में हो जाएगी। मान लीजिए a की घात -2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की घात प्लस में 2। ऐसे कुछ भी घात हो उसको हम अगर बटे में लिख देंगे तो उसकी जो घात हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, पहला भाग दिया गया है कि
पहली बात तो इसको हमें सरल करना है, ठीक है। जो भी दिया गया है इन सबको सरल करना है। और पहला भाग है 2 की घात 2/3 इंटू में 2 की घात 1/5। दूसरा दिया गया है 1/3 की घात 3 और पूरे की घात 7। फिर तीसरा दिया गया है 11 की घात 1/2 बटे में 11 की घात 1/4। चौथा है 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2। हम लोग इसको एक एक करके सरल कर लेते हैं। जैसा कि पहला भाग है तो पहला भाग यहाँ पे हम लोग आसान करते हैं। 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है a की पावर m, यानी कि a की घात m। यहाँ हमने पढ़ रखा है a की घात m इंटू a की घात n। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर में a की घात m प्लस n। तो यहाँ पे हम लोग यही वाला फार्मूला लगा देंगे। तो जब इसको हम लगाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 और 5 का ले लेंगे लासा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 5 का लासा लेंगे तो आ जाएगा 15। 3 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा यहाँ पे 5 और 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 3 15 प्लस 3 इकन्नम 3। तो अब ये जब इसको आगे सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की घात 13/15 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड वाला भाग। सेकेंड वाले भाग में दिया गया है 1/3 की घात 3 और पूरे की घात 7, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि 1 की घात यहाँ पे क्या हो जाएगी 7 हो ही जाएगी। यहाँ पे जब 7 पूरे पे लगा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 की घात 7 और अपान में 3 की घात 3 गुणे 7, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/3 गुणे 3 7 21, 3 की घात 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड भाग क्या दिया गया है। थर्ड वाला है 11 की घात 1/2 फिर घात में 11 की घात 1/4। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर कोई भी नंबर है, जैसे एक फार्मूला होता है a की पावर m इज डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो क्या हो जाता है am माइनस n, ठीक है। दोनों घातें आपस में माइनस हो जाती हैं। यहाँ पे देखो 11 यहाँ भी है 11 यहाँ पे भी है, दोनों का हमारा आधार बराबर है तो घात चेंज है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अब उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 11 1/2 माइनस 1/4, ये हो गया हमारा आगे का। अब उसके बाद फिर यहाँ पे 2 और 4 का हम ले लेंगे लासा, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2, 4 इकन्नम 4, 1 इकन्नम 1, यहाँ पे हो जाएगा इतना। इसको हम लिख सकते हैं 11 और यहाँ पे हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग देखेंगे इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट दिया गया है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2, ठीक है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला ये था अगर कभी भी a की पावर m इंटू b की पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू b की पावर m। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 7 गुणे 8 पावर 1/2, यानी कि 7 8 56 और पावर में 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये वाला भाग कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा जो संख्या पद्धति चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।